नमस्कार, आप देख रहे हैं सम स्टोरी, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। और तुरंत नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुणे पुल हादसा, इंद्रायणी नदी में ढहे पुल से 4 की मौत, कई लापता। प्रशासन पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार को एक बड़ा और दुखद हादसा हो गया, जब मावल तालुका के कुंदामाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक ढह गया। इस दर्दनाक घटना में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन भारी बारिश और नदी में तेज बहाव के कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं। हादसे का विवरण। यह घटना रविवार की दोपहर को हुई, जब इंद्रायणी नदी पर बने 30 से 35 साल पुराने लोहे के पुल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कुंदामाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर मानसून के दौरान, और रविवार होने के कारण यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि पुल पर क्षमता से अधिक लोग और 2 पहिया वाहन मौजूद थे। कई लोग सेल्फी ले रहे थे और नदी के तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर जमा थे। तभी अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा भर कर नदी में गिर गया। पुल गिरने से लोग सीधे नदी के तेज बहाव में बह गए, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बचाव अभियान और हताहत। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें, फायर ब्रिगेड और स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 51 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए विशेष टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं, जिसमें गोताखोरों की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन पर उठे सवाल। इस हादसे के बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह पुल काफी जर्जर हालत में था और इसे पैदल यात्रियों के लिए सीमित किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी और इस संबंध में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को पुल की खराब हालत के बारे में सूचित किया था और इसे बंद करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का 1990 में निर्माण होने के बाद कभी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ था। एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि इस पुल को तोड़ने के लिए 1 साल पहले टेंडर जारी हो चुका था और नए पुल के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड भी स्वीकृत हो चुका था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। यदि समय रहते काम हो जाता तो इस भयानक हादसे को टाला जा सकता था। राजनेताओं की प्रतिक्रिया और मुआवजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री फडणवीस से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। विपक्ष ने इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। आगे की जांच। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिला कलेक्टर से इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने गहन जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।